हाय डियर स्टूडेंट, प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं सुभाष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th की मैथ में 1.1 वास्तविक संख्याएं की सवाल नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए इसमें बोला है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बोला है दर्शाइए कि हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे दर्शाना है। क्या लिखेंगे? दर्शाना है। दर्शाना है में लिखेंगे a बराबर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ओके, देखिए यहाँ पे हम बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ जैसे कि बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक या फिर धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे जो हमें दिया रहेगा तो उसे हम हमेशा a मानेंगे। ठीक, तो उसके बाद लिखेंगे माना कि a कोई क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, यहाँ पे जो बोला रहेगा, जैसे धनात्मक पूर्णांक बोल दिया तो हम मानेंगे माना कि a धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है तो हम मानेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक विषम, सॉरी यहाँ पे होगा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, और फिर लिखेंगे जहाँ b का मान क्या है? b का मान है 6, क्योंकि होता है जो एल्गोरिथम है हमारा, जो प्रमेयिका है, प्रमेयिका में है a = b × q + r। ठीक, तो जो हमारा b है वो क्या है? 6 है, तो b = 6। ठीक, जहाँ b बराबर 6। अब जब हमारा b 6 प्राप्त हो गया तो हमने आपको बताया था कि जो r होता है यहाँ पे क्या होता है? r होगा, यहाँ पर r होगा, तो स्मॉल r = क्या होगा? इससे छोटा होगा, 20 से सदैव छोटा होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अगर यहाँ पे 6 है तो हम r को कहाँ तक मानेंगे? केवल 5 तक। ओके, यहाँ पे लिखना हो तो लिख दो, क्योंकि बताए हैं 0 <r = r b। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ a एक, यहाँ a क्या है? विषम पूर्णांक है ना, a एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक, a एक विषम संख्या है, इसलिए ठीक, इसलिए जो शेषफल है वो भी विषम होगा, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगी।
ठीक, विषम संख्या प्राप्त होगी। अतः शेषफल हमारे पास क्या क्या है, आर ही तो है शेषफल, है ना, आर शेषफल होगा। तो आर में शेषफल कौन कौन सा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। तो अतः शेषफल 1, 3 व 5 होगी। ठीक, क्या होगी, 5 होगी। ठीक, तो कौन सी प्रमेयिका होती है, यूक्लिड विभाजन। हाँ, तो यूक्लिड विभाजन, सॉरी विभाजन होगा यहाँ पे, विभाजन लिखे हैं, याद रखना, विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होगा a इक्वल टू हो जाएगा 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। सॉल्व। यहाँ तक हमारी सवाल है, यही कंप्लीट सवाल है आपकी ये। ओके, चलिए हम अगली सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि इसमें बोला है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो अधिकतम अगर संख्या पूछता है तो हमेशा हमें HCF ज्ञात करना पड़ता है। ठीक, तो जब हमें सबसे पहले HCF ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्या पूछा है वही हम पहले लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग में। चलिए सॉल्विंग पे चलते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर होती है 616 है और 32 है। ठीक, का यहाँ लिखेंगे HCF। ठीक, मतलब जो स्तंभों की अधिकतम संख्या है वो बराबर होगा 616 और 32 के HCF के। ठीक, तो चलिए हमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है और हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम HCF ज्ञात करेंगे। ठीक, जैसा कि हम पहली सवाल में आप सबको बता चुके हैं कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 616 बड़ा है 32 से। ठीक, इसको लिखे, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। 616 बड़ा है, 32 छोटा है, तो 616 को हम A मानेंगे और 32 को B मानेंगे। ठीक, लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे करेंगे, यहाँ पे है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ + R, A इक्वल टू B × Q + R। ठीक, अब यहाँ लिख दीजिए जहाँ 0 ≤ R B। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं सॉल्विंग को।
सबसे पहले ए का मान रखते हैं जो कि है 616 बराबर बी का मान क्या है 32। अब देखिए 32 से हम 616 का भाग करेंगे। अब जब हम 616 का 32 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा 19 बार जाएगा अधिकतम 19 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 8। ठीक, अब शेषफल 8 बचा है तो हमें प्रक्रिया को आगे करना पड़ेगा। ठीक, तो भाजक को क्या बनाएंगे भाज्य और शेषफल को क्या बनाएंगे भाजक। अब कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 8 चौक 32 पूरा चला गया, शेषफल बचेगा 0। ठीक, शेषफल 0 हो गया तो इस स्टेप में जो भाजक है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब HCF। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे B बराबर 8, अतः HCF बराबर 8 होगा। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ठीक, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8 होगी। आया समझ में? चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। फिर सवाल नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए जैसा कि हम आपको सॉल्विंग के लिए बताए थे अभी सवाल नंबर 3 में, यहाँ देखिए क्या बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम मानेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या है a है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे a, और यहाँ बोला है वर्ग अर्थात a²। क्या लिखेंगे a², और किसके बराबर 3m और 3m+1, अर्थात a² प्रूव करना है कि a² बराबर 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि प्रयोग करके दर्शाइए, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दर्शाना है। क्या लिखेंगे दर्शाना है। क्या दर्शाना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक हम a मानेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, बराबर किसके रूप का होता है 3m या 3m+1 के रूप का। ठीक, तो जब हम यहाँ प्रूव करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक हम a मानेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² अर्थात a² बराबर 3m या 3m+1। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, सबसे पहले हमने माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिए जहाँ आगे लिखेंगे जहाँ b के स्थान पे क्या है, यहाँ देखिएगा एक b के स्थान पे है 3। ठीक, तो जहाँ b बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब जब b का मान 3 हो गया तो r का मान कहाँ तक होगा, हमने आपको बताया था b से कम ही होगा, मतलब r का मान सदैव b से छोटा होता है। b 3 है तो r का मान होगा 0, 1, 2। ठीक, यहाँ लिख दो आगे। ठीक, क्योंकि यहाँ क्योंकि है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 0 < r = r और < b।
ठीक। जो r का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा होगा। ठीक, तो b से छोटा है, 0 है, 1 है, 2 है। ठीक, आगे देखते हैं। तब a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r। ठीक, 3q प्लस r। अब देखिए 3q प्लस r हो गया हमारे पास, तो अभी यहाँ पे हम एक बार 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, क्योंकि हम हमारे पास जो r का मान है वो 3 तरीके का है। एक बार 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ठीक, आइए आगे थोड़ा सा चलिए। ये बराबर 3q प्लस r, तो अब चूँकि लिख लेते हैं, चूँकि q ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। ठीक, इसलिए a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0 और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक, अब हम जानते हैं जैसा कि a का क्या करना है, वर्ग करना है, तो हम a का वर्ग करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर, अब इसका भी हम वर्ग करेंगे। ठीक, जब हम इस संख्या का वर्ग करेंगे तो हम लिखेंगे 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, और मतलब यह लिख सकते हैं हिंदी में 3q प्लस 1, यहाँ भी होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, या इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए यहाँ ध्यान देते हैं अब आगे। तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, और 0 मतलब जहाँ 0 रहेगा वहाँ तो सब शून्य हो जाएगा, इसलिए 3q का वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर। ठीक, क्या मिला? 9q स्क्वायर। या अब यहाँ पे वर्ग करेंगे इसका, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 9q का वर्ग हो जाएगा प्लस बनेगा फिर 3 दूना 6q प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1। ठीक, फिर या आगे इसका वर्ग करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 12q प्लस 2 दूना 4। ठीक, अब देखिएगा, अब हम कॉमन लेना शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ पे 3 कॉमन होगा। ठीक, 3 कॉमन होगा, बचेगा 3q स्क्वायर। ठीक, 3q स्क्वायर, और उसके बाद या यहाँ कॉमन लेंगे 3 का, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, या आगे इसमें भी कॉमन लेंगे। ठीक, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसे हम तोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे तोड़ेंगे इस संख्या को। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर है, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक, इस संख्या को हमने तोड़ दिया है, हमने 4 को 3 प्लस 1 में तोड़ दिया है। ठीक, तो a स्क्वायर हम इसको लिखेंगे 3q स्क्वायर या 3q स्क्वायर प्लस 2q
प्लस 1 या ये बनेगा, कॉमन लेते हैं 3 3 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, यहाँ पे बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 और बाहर बचेगा ये प्लस 1। ठीक, चलिए तो a² बराबर, ठीक, a² बराबर हम यहाँ पे है, सॉरी पहले इसको नहीं मानेंगे, अभी हम लिखेंगे यदि ये हम क्योंकि कॉमन तो ले चुके हैं पूरी तरीके से, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन हो गया, 3 बचा है, 3 प्लस 1 बचा है, 3 प्लस 1 बचा है। ठीक, तो हम मानेंगे कि यदि m बराबर होगा 3q² या 3q² प्लस 2q या 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक, तो a² बराबर हो जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 3m या 3m प्लस, यहाँ पे m का मान रखते हैं, ठीक, यहाँ पे m रख देंगे, यहाँ भी m रख देंगे और यहाँ भी, क्योंकि इन सभी को हम किसके बराबर माने हैं, m के बराबर माने हैं, प्लस 1 या, अब यहाँ पे 3 है, 3 लिए, यहाँ पे है, इसको m माने हैं, ठीक, प्लस 1 बचा है, प्लस 1। ठीक, हमारी सवाल प्रूव्ड हो गई, अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वो 3m या 3m प्लस 1 के बराबर या के रूप का होता है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें हमें दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ लिखा है दर्शाइए, तो हम यहाँ लिखेंगे दर्शाना है, दर्शाना है, दर्शाना है। धनात्मक पूर्णांक हम क्या मानेंगे, a मानते हैं हमेशा, ठीक, a मान लिया। धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन करना है, घन कर दिए, बराबर किसके लाना है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के। ठीक, हमें ज्ञात करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के बराबर होता है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ लिखेंगे अब, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो घन करने पे ये प्राप्त हुआ है। ठीक, और इसके साथ कोई संख्या भी है तो धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर हमें प्राप्त होगा, फिर a बराबर हमें प्राप्त होगा 3q प्लस r, क्या मिलेगा हमको, 3q प्लस r। ठीक, जहाँ q भागफल होता है और r शेषफल होता है। ठीक, आपको बताए हैं हम पहले भी। और अब जबकि b क्या है, जहाँ b बराबर 3 है ना, b बराबर 3 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2। ठीक, चूँकि आपको पता है ये, इसलिए क्या है, 0, 1 और 2 प्राप्त है r का मान। तो हम आगे देखेंगे, जब b का मान हमें 3 प्राप्त हो गया तो r का मान क्या प्राप्त होगा, 0, 1 और 2 प्राप्त होगा। तो
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम देखेंगे तब सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे a बराबर 3q प्लस 0, 3q प्लस 0। उसके बाद यह लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 1 लेंगे, इस बार r का मान क्या लेंगे 1, तो हो जाएगा 3q प्लस 1। फिर यह करेंगे, लिखेंगे या, फिर अब r का मान क्या लेंगे 2, तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, इतना। अब हमें बोला है प्रश्न में कि धनात्मक पूर्णांक का क्या होना चाहिए, घन। तो हम यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का क्या करेंगे, घन करेंगे। ठीक, अर्थात जब हम a की घात 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 0 होल क्यूब। फिर या इसका करते हैं 3q प्लस 1 होल क्यूब हो जाएगा। फिर या 3q प्लस 2 यहाँ हो जाएगा होल क्यूब। ठीक, तो अब हम इन सभी का क्या करते हैं, घन करते हैं। तो a क्यूब बराबर यहाँ पे होगा 3 त्रिक 27 q की घात 3। अब ये तो 0 हो ही जाएगा पूरा का पूरा जहाँ तक जाएगा, कि कुछ बचेगा इसमें। अभी अगर हम शून्य करते हैं तो बस इतना ही बचेगा, 3q 27 क्यू बचेगा। ठीक, तो यह करके हम आगे लिखते हैं। इसका करेंगे, अगर हम 1 लेंगे तो बचेगा 3 त्रिक 27 क्यू। ठीक, फिर आगे का चलो हम इसको सॉल्व करके रख देते हैं। तो अगर हम इसका लेंगे तो 1 वाला सॉल्व करते हैं तो 27, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग इसको a प्लस बी का होल क्यूब के फार्मूले पे, तो बचेगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक, ये हो गया सॉल्व। अब या लिखेंगे, ठीक, समझ जाएंगे ना आप लोग इसको। तो अब इसका सॉल्व करते हैं 2 वाला। ठीक, जब ये 2 का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3 त्रिक 27 क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, सॉरी क्यूब होगा। ठीक, क्या होगा, ये क्यूब होगा। ठीक, यहाँ पे 27 क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 54। ठीक, इसमें दुगना है तो 27, हाँ ठीक है, 54 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 36 क्यू प्लस हो जाएगा 8। ठीक, इतना बनेगा। अब हम यहाँ पे लेंगे, ठीक, जैसा कि कॉमन लेना है हमको, तो a क्यूब बराबर, तो 9 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे हम 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा ये, क्या बोलते हैं इसको, 9 त्रिक 27 क्यूब, या 9 कॉमन लेते हैं। ठीक, तो यहाँ बचेगा 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 9 कॉमन हो गया q। ठीक, ब्रैकेट बंद प्लस 1। ठीक, फिर या यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 9, ब्रैकेट में बचेगा कॉमन नहीं होगा तो इसका कॉमन हो जाएगा। ठीक, हाँ कॉमन हो जाएगा, 8 रखना है ना, यहाँ पे देखो 8 बचेगा, तो बाकी हम कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस 8 छोड़ देते हैं। ठीक, प्लस 8 छोड़ देते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 9 त्रिक 27 3 क्यूब। ठीक, और यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, हाँ यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे बचेगा 6 क्यू स्क्वायर, 9 छक 54,
प्लस 4 9 36, यहाँ पे बचेगा 4q। ठीक, अब हम यहाँ पे जैसे कि इसके पहले वाली सवाल में इसको हमने मान लिया था यम, तो यहाँ भी मानेंगे। ठीक, लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि यम बराबर 3q क्यूब या 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, या इसको हम मानेंगे 3q क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक, इतना हो गया। तो क्या बचेगा हमारे पास, तो a की घात 3 इक्वल टू 9, ये हो जाएगा यम, 9 यम, या इसका पूरा मान, इस पूरे का मान का हम क्या माने हैं, यम माने हैं, 9 यम, बचा क्या प्लस 1, या फिर यहाँ पे क्या माने हैं, इसको पूरे को यम माने हैं, बचेगा क्या 8 बचेगा यहाँ पे एकदम कोने, 9 यम प्लस 8। ठीक, प्राप्त हो गया ना हमें। हम लिख सकते हैं हम नीचे, अतः धनात्मक पूर्णांक नीचे लिखेंगे, यहाँ पे एकदम ठीक नीचे लिखते हैं, रुक जाइए, हाँ यहाँ अब लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक a, अतः धनात्मक पूर्णांक a का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होगा। ओके, चलिए ठीक है, आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई।